राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 18 फरवरी का विचार, आंतरिक संकट ईसाई। जहाँ तक ईसाइयों का संबंध है, ऊपरी तौर से देखने वालों को तो वे नितांत निरुपद्रवी ही नहीं, वरन मानवता के लिए प्रेम एवं सहानुभूति के मूर्तिमान स्वरूप प्रतीत होते हैं। उनकी वक्तृता सेवा एवं मानवोद्धार जैसे शब्दों से परिपूर्ण रहती है। उनसे प्रतीत होता है मानो सर्वशक्तिमान ने उन्हें मानवता के उत्थान के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया है। सब स्थानों पर वे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल तथा अनाथालय चलाते हैं। हमारे देश के लोग जो सीधे साधे और भोले भाले हैं, इन बातों पर विश्वास करने लगे हैं, किंतु इन सब गतिविधियों में करोड़ों रुपए उंडेलने में ईसाइयों का वास्तविक और अंतरस्थ उद्देश्य कुछ अलग ही है। केरल में जिस समय कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध जनांदोलन चल रहा था, तब ईसाई नेता कहा करते थे कि यह केरल में ईसाई मिशनों का जीवन मरण का संघर्ष है। वे यहाँ तक कहने लगे थे, केरल में या तो कैथोलिक का राज्य होगा या कम्युनिस्टों का। हम वहाँ शासन करना चाहते हैं। संत जेवियर के विषय में कहा जाता है कि उस समय वह अपने जीवन में परम आनंद का अनुभव करता था, जब नवीन धर्मांतरित जन अपने पूर्व के देवी देवताओं को पैरों से कुचलते थे, मंदिरों को ढाते थे तथा अपने ही माता पिता और वृद्धजनों को, जो हिंदू रह जाते थे, अपमानित करते थे। अभी अति निकट काल में कांग्रेस शासन काल के अंतर्गत केरल में सैकड़ों प्राचीन पवित्र हिंदू मंदिर अपवित्र किए गए तथा ईसाई शिल्प भंजकों ने उनकी मूर्तियों को तोड़ा। इसमें शबरीमलाई का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ये वही धर्मांध ईसाई हैं जिन्होंने कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला पर स्थापित पट्टिका को तोड़ा था। इस प्रकार के हैं ये लोग, जो हमें यह उपदेश देने आते हैं कि ईसाई धर्म मानवता पर शांति, मंगल एवं मानवीय दयालुता की वर्षा करेगा। यहाँ जब तक ईसाई इस प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए हैं और अपने को ईसाई धर्म के प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का एजेंट मानते हैं, अपनी इस जन्मभूमि के प्रति सर्वोच्च निष्ठा अर्पण करने से तथा अपने पूर्वजों के पैतृक दाय एवं संस्कृति की सच्ची संतान के रूप में व्यवहार करने से इनकार करते हैं, तब तक वे यहाँ विदेशियों के रूप में रहेंगे और उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। वैरी भारत की धरती पर करता कितनी मनमानी, वैरी भारत की धरती पर करता कितनी मनमानी, आज दिखा दो उन दुष्टों को कितना है हम में पानी, आज दिखा दो उन दुष्टों को कितना है हम में पानी, कितना है हम में पानी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।